बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद महनाज नदीम। कैसे मेरी बहनें। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त देसी और पावरफुल मैं रेमेडी लेकर आई हूँ। आपने पहले कभी इस रेमेडी को नहीं देखा होगा, ना ही आपने इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने इधर एक प्लेट के अंदर मैंने डाल लिया है चाय की पत्ती, 1 चम्मच भरकर मैं इसमें चाय की पत्ती का ऐड कर दिया है। अब मेरे पास है लहसुन के जवे, तो इस तरह से मैं इसके अंदर लहसुन के जवे 5 से 6 जो लहसुन के जवे हैं वो बारीक बारीक कट करके मैं डाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आपने कभी नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो इस तरीके के साथ मैं सारे जवे को अच्छे तरीके के साथ बारीक बारीक करके इसमें डाल दूँगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अब इधर में हम डाल देंगे थोड़ा सा, हम लेंगे अदरक। तो इस तरह से अदरक के भी मैं छोटे छोटे पीसेस इसके अंदर डाल दूंगी। तो सरसों के तेल में एक चीज़ मिलाते ही आपके घर में आने वाले 2 साल तक जो मच्छर हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बहुत ज़्यादा मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको मच्छर जो आते हैं वो खिड़कियों से आते हैं, दरवाज़ों से आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जैसा कि हमने इसमें लहसुन और अदरक का पीसेस डाले हैं और साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स। अब मेन चीज़ इसमें हम क्या डाल लेंगे, सरसों का तेल। इस तरह से हम इसमें सरसों के तेल के 2 चम्मच डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये, मच्छरों से रिलेटेड है कि किस तरह से मच्छरों को भगाया जाए, किस तरह से मच्छर आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में हम कोयल लेकर आते हैं या मच्छरों वाला जो स्प्रे होता है वो लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। स्प्रे भी इतनी ज़्यादा महंगी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सोचा मैं आज अपनी बहनों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी और पावरफुल रेमेडी मैं शेयर कर दूँ। बहुत ही आसान से है, घर में ही मौजूद चीज़ों से बनती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने पैन के अंदर अब सारे जो मैंने मिक्स किया था इन मटेरियल को हमने अच्छे से इसको पकाना शुरू कर देना है। अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग जाए और चाय की पत्ती का कलर चेंज हो जाए और जो इसमें हमने जो लहसुन और अदरक के जवे डाले हैं उसका भी कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह से हमने 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद अच्छे से पका लेना है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से पकाना शुरू हो चुका है। तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसको हमने करना क्या है, जब ये पक जाएगा 5 से 6 मिनट तक फिर हमने फ्लेम को कर देना है बंद और इसको हमने चूल्हे से उतार देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो इस तरीके के साथ हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से पक चुका है। अब हमने फ्लेम को कर दिया है बंद। तो इस कंडीशन में हमें चाहिए, तो अब हमने करना क्या है, एक हम लेंगे छन्नी लेंगे और एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर हम सारे ऑयल को अच्छे से हम छान लेंगे। जो भी है इसका अच्छे सा जो भी असर वगैरह होगा वो निकल चुका है। अब हमने इसको अच्छे से छान लिया है। अब ये वाला जो ऑयल है यही हमें चाहिए मच्छरों के लिए। तो इस तरीके के साथ ऑयल हमारे पास है। अब हमने करना क्या है, कोई सी भी आपने कॉटन ले लेनी है, कोई सी घर में कॉटन पड़ी हो वो आपने ले लेनी है। चाहे वो अगर घर में ना हो या वो वाली होती है जो हम रज़ाई हमारी हम भरते हैं रज़ाइयों में, तो वो वाली भी कॉटन आप यूज़ कर सकते हैं या क्रिस्टल की कॉटन हो। तो इस तरह से आपने कॉटन ले लेनी है। कॉटन लेने के बाद फिर आपने इस तरह से इसके अंदर सरसों के अंदर आपने इसको डिप कर देना है। इस तरह से डिप करने के बाद फिर आपने इसको जलाना है। तो फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये जलता रहेगा और मच्छर जो हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देखिए कितनी ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, बग़ैर पैसे खर्च किए, बग़ैर परेशानी के। ना आप महंगे महंगे रीफ़ल लेकर आएंगे बाज़ार से और ना ही मच्छरों वाला जो स्प्रे होता है वो लेकर आएंगे और ना ही आपको कोयल लानी पड़ेगी कि हम इसे लगाएं इस्तेमाल करें और ना ही लोशन लाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली टिप्स मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये वाली टिप भी मेरी इसी तरह से मच्छरों से रिलेटेड है कि किस तरह से आप लोशन जो लाते हैं, आप बाज़ार से लेकर आते हैं, मच्छर वाला लोशन लेकर आते हैं, हाथ को लगाते हैं, पाँव को लगाते हैं कि मच्छर हमें ना काटे। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप घर में ही इस तरह से आप लोशन को तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच ले लेना है सरसों का ऑयल ले लेना है और आपने 1 चम्मच ही भरकर इसमें आपने कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लेना है। तो इस तरीके के साथ आपने लोशन और सरसों के ऑयल को दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लोशन बनकर तैयार हो गया है। हमारे
मच्छरों के लिए जिस तरह से जैसे कि रात को जब आपने सोना होता है तो उस वक़्त जब आप लोशन लगाते हैं मच्छरों वाला तो उससे क्या है कि एक स्मेल सी आने लग जाती है। तो आज आपने क्या करना है, आपने ये वाला लोशन जो है ये वाला आपने लगाना है। फिर आप देखेंगे कि एक तो स्मेल नहीं आएगी और दूसरा मच्छर जो है आपके पास नहीं आएंगे। आपने हाथ और पाँव के ऊपर अच्छे से आपने इसको लगा लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त एक तो खुशबू आएगी और एक मच्छर आपके पास नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने लगाना किस तरह से है, इस तरह से थोड़ा सा आपने लेना है और हाथों के ऊपर आपने इस तरीके के साथ इसको लगा लेना है। इस तरह से पूरे हाथों के ऊपर आपने लगा लेना है। हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, जिस तरह से मर्ज़ी इसको आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही इसकी जो स्मेल होती है, जो हमारे जो मच्छरों वाला लोशन है उसकी स्मेल होती है, इस तरह से इसकी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि एक मॉइस्चराइजिंग जो हमने इसमें लोशन डाला है उसकी खुशबू आती है। तो इस तरह से आपको खुशबू आएगी तो आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने लोशन को लगा लेना है। तो इस तरह से लोशन लगाने के बाद फिर आप देखें मच्छर आपको नहीं काटेगा, पुरसकून आपको नींद आएगी। वैसे भी अगर हम पाँव के ऊपर रात को सोते वक्त तेल लगा लें तो बहुत ही पुरसकून नींद आती है। जिसको नींद नहीं आती वो वाला ये वाला टोटका ज़रूर आजमाएं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त नींद आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मच्छरों वाली रेमेडी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दिए गए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।